Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know. मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरी लाइफ में होती हैं या मैं जो डेली काम करती हूँ, और आज का वीडियो भी कुछ इसी तरीके का ही है। वो आपको पूरा देख के पता चल जाएगा कि मैंने क्या शेयर किया। ये मेरे पास एक ना पूरा बंच था फूलों का, जिसमें से मतलब ये पूरा अच्छा नहीं लगता था और मैंने नया ही लिया था, अमेज़ॉन से मंगाया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आया। रिटर्न भी किया लेकिन रिटर्न नहीं हुआ, तो मैंने इसको क्या किया, बिल्कुल अलग थलग कर दिया। बिल्कुल मुझे इसे कोशिश करी कि इसे कुछ नया लुक दूं। तो मैंने इसमें जो ऑरेंज वाला पार्ट था वो एक तरफ कर लिया और दूसरा पार्ट मैंने एक दूसरे अपने बनाए हुए DIY में लगा दिया और ये बहुत सुंदर लगने लगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी होती है। कुछ चीज़ें हमें बाई चॉइस नहीं मिलती हैं, वो हमें नसीब और भाग्य से मिलती हैं, लेकिन उसी को सही करना ही हमारा काम होता है और वही एक कला होती है, ना कि हम हमेशा अपने लिए कुछ नई चॉइस देखें। तो ये छोटा सा मैसेज आपको समझ में आ गया होगा और कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये अलग होके, लेकिन ये साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, यकीन मानिए। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down. मॉर्निंग में चाय पीकर और अपनी एक्सरसाइज करने के बाद मैं घर के काम शुरू करती हूँ। तो वही डेली के काम है जिसमें कि घर को क्लीन करना और लॉन्ड्री मेरा सबसे पहला काम होता है। और जो कपड़े हाथ से धोने होते हैं उनको मैं पहले जो हूँ सोक कर देती हूँ डिटर्जेंट में और उसके बाद अपनी लॉन्ड्री लगा देती हूँ और लिक्विड का ही यूज़ करती हूँ। लिक्विड जो हमारा डिटर्जेंट होता है उससे मशीन जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और देखिए इसके बाद जो बाहर का एरिया होता है उसे भी मुझे क्लीन करना होता है। कल मैंने जो है बाहर मेरा कुछ काम पेंडिंग था, वो अब दोबारा से शुरू हुआ है, जिसमें टाइल्स में थोड़ा सा ग्राउटिंग वगैरह का काम था, वो चला था, जिससे काफ़ी गंदगी हो गई थी। तो आज मुझे इसे साफ़ करना है। तो मैंने अपने सारे प्लांट्स बिल्कुल सही कर रही हूँ आजकल, क्योंकि समर्स आ रही हैं और जो विंटर्स के फ्लावर्स हैं उनका सीज़न तो अब जाने वाला है। तो मन करता है इन्हें देखते ही रहो, बिल्कुल रंग बिरंगे। और ये मैंने सब खुद लगाए बिल्कुल इसी तरीके से अपने आसपास। मुझे थोड़े से कलर्स पसंद हैं, मुझे दुनिया थोड़ी रंगीन पसंद है, मुझे कलर्स अच्छे लगते हैं। तो ये फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर की सफाई करने के बाद जो बाहर का सामान था वो सब मैंने धीरे धीरे करके बाहर रखा है। यानी जब कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उससे घबराना नहीं चाहिए। इतना बड़ा काम बाहर का हुआ, मुझे लग रहा था मैं अकेले नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन मैंने सब करवा लिया। और अब मैंने बाहर का एरिया क्लीन करने के बाद बाहर की डस्टिंग शुरू कर दी। नॉर्मली जो मेरा बाहर का एरिया है वो क्योंकि अब बहुत सुंदर लगता है तो मुझे उसे साफ रखना भी पसंद है, तो मैं हमेशा उसे क्लीन करके ही रखती हूँ। बाहर की डस्टिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे घर के अंदर की डस्टिंग होती है। तो देखिए कोई भी चीज़ लाइफ में छोटी नहीं होती और कई बार हम बाहर का एरिया इसलिए क्लीन नहीं करते, अरे ये तो फिर से गंदा हो जाएगा, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती है। तो मैंने कहा ना, लाइफ में भी कोई चीज़ को आप कम या ज़्यादा मत समझिए। लॉन्ड्री में मैंने ये एक बास्केट रख रखी है जिसमें कि मैं कपड़े रख के इसी में सुखा देती हूँ। अच्छा रहता है, एक अलग से मुझे जो है बकेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हर चीज़ को मुझे कुछ इसी तरीके से करना पसंद है, क्योंकि बहुत ढेर सारा काम मेरे पास होता है तो मैं उसे अपने अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अब ये देखिए बाहर बिल्कुल
चमचमा गया, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग है जो मैं जल्दी ही पूरी करवा के दोबारा से आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। और इस टाइम मैं अपनी बाहर की और अंदर की सफाई कर दी, लेकिन हाँ, आज मुझे बाहर की जो अपनी खिड़कियां हैं ना, इनको भी साफ करना था। इनको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है और सफाई करने के मेरे पास अलग अलग टूल्स हैं, सब आपको बता रखे हैं। तो यानी हर तरीके की बीमारी का इलाज मैंने रख रखा है, और इसी तरीके से जो मुझे लोग परेशान करते हैं ना, उन सब का भी मैंने इलाज कर रखा है अपने आप को समझाने के लिए। मैं नॉर्मली लोगों को अवॉइड करके ही जो है अपने आप को शांत करती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा हथियार है, एक टूल है। तो उन लोगों को अवॉइड करिए जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी निगेटिविटी लाते हैं या कोशिश करते हैं कि आप परेशान रहें। ये उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई है जो मेरे पास आते रहते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में जो हूँ बिल्कुल सुकून ढूंढ चुकी हूँ। और इन खिड़कियों से आती है बहुत तेज़ धूप, तो मैंने इसमें पेपर चिपका के वो धूप को भी ख़त्म कर दिया। यानी कि देखिए, वही चीज़ है, जो आपको चीज़ परेशान करे ना, उसका सोल्यूशन ढूंढिए। हमेशा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहना अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा जो है, अगर आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, रास्ता मिल गया। ये है कुछ ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैं अब रखूंगी विंटर्स का सामान। जैसे विंटर्स की जितनी भी चादरें हैं मोटी मोटी, या जो भी मतलब चीज़ें हैं, वो सब इसमें आ जाएंगी अच्छी तरह से। बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, लास्ट ईयर भी मैंने परचेज़ किए थे ये। इसमें सामान बहुत कम जगह में ज़्यादा आ जाता है। तो इसे क्या है ना, आप क्या करिए, फोल्ड करके इसके अंदर रख लीजिए। एक छोटी सी क्लिप आती है, इस क्लिप की मदद से इसे कॉर्नर पे लगा के क्लिप को जब खींच देंगे तो ये बंद हो जाता है बैग। और इसमें एक होल बना आता है जिसमें इसी के साथ एक पंप भी आता है, जिसको फंसाने के बाद जब आप प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है। ऊपर से बंद कर दीजिए कैप से, कैप भी इसके साथ आती है। और इस तरह से विंटर्स का सामान रखिए। तो आज मैंने बहुत ढेर सारा काम किया है, और एक अलमीरा है उसको भी मैंने साफ किया। और डेली क्लीनिंग में ऐसा होता है कि मैं कोई ना कोई हिस्सा डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ। ये तो आप लोगों को मैंने बता ही रखा है। तो मैंने इस अलमीरा में जितना भी बेकार का सामान था सब फेंक दिया। मैसेज अब आप समझ गए होंगे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में कोई भी मोल नहीं रखती हैं ना, उनको ज़रूरत से ज़्यादा डिस्कस करके उनको इम्पॉर्टेंट मत बनाइए। सारे घर के जो भी टेप रहते हैं वो इस बास्केट में रहते हैं, और इसी तरीके से ग्लू जो होती है ना, वो सब मैं एक दूसरी बास्केट में रखती हूँ। तो चीज़ें अगर अपनी जगह कायदे से रहेंगी तो मिल भी जाएंगी। इसी को कहते हैं कि हमने घर को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो लाइफ भी बिल्कुल इसी तरीके से बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाती है, बशर्ते कि हम उसका जो फोकस है ना, वो थोड़ा सा अपनी तरफ रखें। मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस डाला था कि जो आप सोचेंगे ना, आप के सामने वही चीज़ ग्रो होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर आप अपनी तरफ फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ बेकार की चीज़ों को मतलब अपने कंसंट्रेशन उनकी तरफ देने लगेंगे या फोकस करने लगेंगे ना, तो वो चीज़ें अपने आप देखेंगे कि ग्रो होने लगेंगी। स्टेटस जरूर इंस्टाग्राम पे चेक करिएगा। मेडिसिन बॉक्स में से एक्सपायरी वाली दवाइयाँ मैंने निकाल दी हैं, और अब इसमें दोबारा से नई मेडिसिन लाके मैं रखूंगी। तो आज मेरा बहुत ढेर सारा जो ऑर्गेनाइजेशन वाला काम है वो मैं कर रही हूं। और इसके बाद नहाने के बाद अब मैं करूंगी पूजा। ये मेरे लिए एक ज़रूरी चीज़ है। एक चीज़ ये समझ लीजिए, मैं अपने दिमाग को जो रिलैक्स देती हूँ वो इसी पूजा से देती हूँ। मतलब जो मेरी इंटरनल एनर्जी है वो मुझे मेरी वेस्ट ना हो, वो मैं उसे अपने अंदर ही महसूस करूँ और कुछ क्रिएटिव कामों में लगाऊँ। उसके लिए मेरा पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये नियम से मैं करती हूँ। और कुछ चीज़ें मैं भगवान जी के लिए लेकर भी आती रहती हूँ, हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसी के साथ जो अब मौसम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने उनके वस्त्र और पोशाक भी बदल दिए हैं। गर्मी की जो बहुत भारी पोशाकें थी, सर्दी की सॉरी, वो हटा दी हैं। और जो समर्स में वो थोड़ी सी हल्की पहनेंगे, या अभी थोड़ी सी विंटर्स हैं उसके हिसाब से जो वो पोशाक पहनेंगे वो मैंने रख ली हैं, और उनको अच्छी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। हर चीज़ को डेली ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए ज़रूरी है। मतलब ये समझ लीजिए कि मेरा दिमाग उससे शांत रहता है। और कुछ जो मार्केट से मैं सामान लेकर आई थी, बत्तियां हुई, अगरबत्ती हुई, कुछ उनके अब इत्र बदले जाएंगे वो हुए, उनके सोने के वस्त्र हुए, और अब की बार तो मैं बहुत नए नए पोल्का डॉट्स के भी वस्त्र लेकर आई हूँ। बृहस्पतिवार की पूजा के लिए पीला कपड़ा और भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे बत्तियां वगैरह मैं सब लेकर आई, और ये सब मैंने
मैंने रख दिए हैं। थोड़ी मोटी बत्तियां मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो आरती करते टाइम ना ये गिरती नहीं हैं। और ये हो गए इत्र सारे। तो अपनी इंटरनल एनर्जी को आप उन चीज़ों के ऊपर लगाइए जो ज़रूरी हैं, जैसे अपने बच्चों के ऊपर लगाइए, अपने परिवार के ऊपर लगाइए, बच्चों को और अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाइए। ये कुछ देखिए, मेरे घर में ना फूल हमेशा आते हैं, तो फूलों में ज़्यादातर मैं कभी नमक, चीनी, कभी डिस्पिन वगैरह ये सब डाल दिया करती थी, लेकिन इस बार मैंने ये कुछ सैशे मंगाए हैं। इनको जो है पानी में अगर घोल देते हैं तो ताज़ा जो फूल होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है बने रहते हैं ताज़ा। तो अभी मैं यूज़ करूँगी, तब आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो फूल मेरे घर में हमेशा आते हैं क्योंकि मुझे सुंदर चीज़ें पसंद हैं, लेकिन मुझे सुंदर चीज़ें पसंद हैं और घर भी वो पसंद हैं जो अपनी मेहनत से सुंदर बनाए जाते हैं। मुझे वाकई, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे खाना भी वो पसंद आता है जो आप बनाएंगे। मुझे रेस्टोरेंट में जाके अगर कोई ये बताए कि मैंने ये खाया, तो शायद वो मुझे उतना अपील नहीं करता है। अपनी मेहनत से किए हुए काम और अचीवमेंट्स आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाते हैं, और कभी भी आप भीड़ में भी अपने आप को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, अपना लेस कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी जड़ों को मजबूत बनाइए और उन पर अपना अभिमान रखिए। इसी तरीके से मैं जो भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उस पर जो है मेरा एक पूरा कॉन्फिडेंस बना रहे। ये बॉक्स है, मैंने इसे मंगाया तो काफ़ी पहले था, लेकिन आज डेकोरेट कर रही हूँ। अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा घर को सजाना, क्योंकि घर भी सजा हुआ तब सुंदर लगेगा जब वो बिल्कुल साफ सुथरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो लाइफ में से भी जो अवसाद है, विषाद है, मैं थोड़े हिंदी के वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, या कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, पास्ट की कुछ बेकार मेमोरीज हैं, उनको निकाल कर फेंकिए। उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। इसी तरह से जैसा हम अपना घर सजाते हैं, हम अपने जीवन को भी सजा सकते हैं। और ये थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है सुनने में, लेकिन ये असंभव नहीं है। अगर आप चाहें तो एक बहुत बड़ी फैमिली में भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मेरा जीवन या मेरा एग्जाम्पल मेरे सामने मुझे हमेशा एक प्राउड वाली फील देता है, या अभिमान मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने जीवन में झेला है वो बहुत कम लोग उसे शायद महसूस करते होंगे। अब ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो मैं अपने स्प्राउट्स ही खाऊंगी। फ्रिज में रख देती हूँ बॉटल में भर के, लंबे टाइम तक सही रहते हैं, 2-3 दिन तक चल जाते हैं। तो चीज़ें वो करिए जिस पे एक टाइम पर आके आपको मतलब अच्छा सा फील हो और आपके बच्चे आपके ऊपर जो है गर्व कर सकें। छोटी छोटी चीज़ें थी, एक दिन में ये काम किया था, जो कि शायद 10-12 मिनट के वीडियो में के टाइम में जो है निपट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक करिए, क्योंकि काउंटिंग व्यूज़ से ज़्यादा लाइक्स की होती है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अपने जीवन को सुंदर बनाइए, साल दर साल ये ऐसे ही गुजरता चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब समय निकल गया। तो दोस्तों, ये था मेरा एक दिन का क्लीनिंग, क्लटरिंग और डीक्लटरिंग का और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाइए, मुझे फॉलो करिए। थोड़ी सी मेहनत मैं अब वहाँ पर भी कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।